हेलो, मैं ओम प्रकाश सर आप लोग का स्वागत करता हूं। हम लोग कक्षा 10 के केमिस्ट्री के सेकेंड चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में खाबर सोडा के बारे में अर्थात खाने के सोडा के बारे में जाने थे कि खाने के सोडा को हम लोग रसायन शास्त्र की भाषा में क्या कहते हैं, इसे कैसे तैयार करते हैं और इसका कहाँ कहाँ उपयोग होता है। आज के वीडियो में हम लोग का एक नया टॉपिक धोवन सोडा के बारे में पढ़ना है, जिसका इंग्लिश होता है वॉशिंग सोडा। आखिर धोवन सोडा को हम लोग रसायन शास्त्र की भाषा में क्या कहते हैं, इस धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या इसका उपयोग हम कैसे करते हैं और इसके बनाने की विधि को समझना है। तो आइए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले देखना है कि धोवन सोडा, तो धोवन सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट और इसका सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2। तो सबसे पहले हम इसका रासायनिक नाम है उस सूत्र को लिखेंगे, फिर इसके बनाने की विधि को समझते हैं। तो आइए सर्वप्रथम हम इसको देखते हैं। तो धोवन सोडा का इसका रासायनिक नाम वो लिख सकते हैं इसमें, इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट होता है। सोडियम कार्बोनेट होता है, एवं इसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 × 10H2 होता है। तो हम लोग इतना तक जान चुके हैं कि धोवन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट होता है एवं इसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 × 10H2 होता है। हम लोग इसे आखिर समझते हैं कि इसे बनाने की विधि, इसको किस प्रकार तैयार किया जाता है। तो जैसे हम लोग पिछले वीडियो में खाने के सोडा के बारे में पढ़े थे, तो खाने के सोडा जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड को डाला जाता था तब खाने का सोडा का निर्माण होता था। अब यहाँ से हम लोग को धोवन सोडा के बारे में जानना है। तो धोवन सोडा को तैयार करने के लिए जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट, कहने का मतलब जब खाबर सोडा को गर्म करते हैं तब किसका निर्माण होता है, धोवन सोडा। तो यहाँ से हम लोग एक अभिक्रिया के थ्रू समझ सकते हैं बनाने की विधि में एक रिएक्शन। यहाँ से हम लोग एक चीज़ याद रख सकते हैं, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट, कहने का मतलब खाबर सोडा का सूत्र क्या होता है, NaHCO3। जब इसको हम लोग गर्म करते हैं, डेल का चिन्ह होता है मतलब गर्म करना, जब इसको हम लोग गर्म करते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है Na2CO3 + H2O + CO2। तो यहाँ हम लोग देखते हैं समीकरण संतुलित है या नहीं। यहाँ पे सोडियम का एक परमाणु, यहाँ पे सोडियम का 2 परमाणु दिख रहा है। तो सबसे पहले हमको अभिक्रिया को संतुलित करना होगा, बैलेंस्ड करना होगा। तो इसमें 2 अणु है, इसलिए हम क्या करते हैं, इधर से 2 से गुना कर देते हैं। फिर देखते हैं कार्बन का 2 अणु, यहाँ भी कार्बन का 1 और 1 2 अणु। और हाइड्रोजन का देखते हैं, यहाँ पे 2 अणु, हाइड्रोजन का यहाँ भी 2 अणु। ऑक्सीजन का 3 2 3 दूना 6 अणु, यहाँ ऑक्सीजन का 3 1 4 और 2 6। कहने का मतलब समीकरण संतुलित हो गया। तो आखिर बनाने की विधि क्या, हमको इसको लैंग्वेज के रूप में लिखना है। तो हम लोग क्या किए, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, खाबर सोडा, खाने का सोडा, या इसी को हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। जब इसको हम लोग गर्म किए तो क्या प्राप्त हो गया है, धोवन सोडा प्राप्त हुआ है, धोवन सोडा। और ये हो गया जल, ये कार्बन डाइऑक्साइड, आप लोग लिख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसको हम लोग को लैंग्वेज ग्रुप में कैसे लिखना होगा, ये लिखते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिलहाल मिटाते हैं। तो इस रिएक्शन को देखकर हमको लिखना है कि इसको बनाने की विधि क्या होता है। बनाने की विधि में हम लोग क्या किए हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट या खाने के सोडा को गर्म करके, हम लिख सकते हैं खाने के सोडा को गर्म करके धोवन सोडा प्राप्त किया जाता है, धोवन सोडा प्राप्त किया जाता है। आशा करता हूँ कि अभी हम लोगों ने 2 पॉइंट को समझा है, समझ में आ गया होगा। पहला पॉइंट, धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है,
तो सोडियम कार्बोनेट होता है। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, Na2CO3 × 10H2O होता है। और इसको बनाने की विधि क्या है, तो खाने के सोडा को गर्म करके धोवन सोडा को प्राप्त किया जाता है। आगे हम लोग को ये चीज़ समझना है कि धोवन सोडा का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो धोवन सोडा कहने का मतलब, जैसे हम लोग धोवन सोडा, एक चीज़ समझ में आ रहा है, जैसे हम लोग सर्फ यूज करते हैं, साबुन यूज करते हैं, ये सारी चीज़ धोवन सोडा का बना हुआ होता है। तो धोवन सोडा को हम लोग कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं, ये चीज़ समझना है। इसका उपयोग के बारे में जानना है हम लोग का उपयोग। तो सर्वप्रथम हम लोग धोवन सोडा का उपयोग कहाँ करते हैं, कपड़ा धोने में। यहाँ से लिख सकते हैं कपड़ा धोने में, कपड़ा धोने में। 2 नंबर पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं, जैसे कागज, साबुन, सर्फ इत्यादि के उत्पादन में या निर्माण में हम लिख सकते हैं साबुन, कागज इत्यादि के निर्माण में, इत्यादि के निर्माण में। तीसरा हम लोग लिख सकते हैं प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, जैसे एक एजेंट के रूप में काम करता है। कौन, ये प्रयोगशाला, जहाँ पे प्रयोगशाला निरीक्षण होता है उसमें ये अभिकर्मक के रूप में कार्य करता है। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, अभिकर्मक के रूप में। तो मुख्यतः 3 पॉइंट को याद रखना है, इसके अलावा भी होता है, लेकिन हम लोग इतना याद रख सकते हैं आराम से। धोवन सोडा का उपयोग कहाँ हम लोग करते हैं, कपड़ा धोने में। इसके अलावा साबुन, कागज इत्यादि के निर्माण में या उत्पादन में। इसके अलावा प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। तो एक चीज़ है कि जैसे कन्फ्यूजन नहीं रहना है, धोवन सोडा और खाने का सोडा दोनों में कन्फ्यूजन नहीं रहना है। तो आखिर कन्फ्यूजन कैसे हम लोग दूर कर सकते हैं, आइए एक टॉपिक से हम लोग समझते हैं, इस दोनों को कैसे हम अरेंज वाइज पढ़ सकते हैं। तो जैसे अभी हम लोग को धोवन सोडा और खाने के सोडा के बारे में समझना है। धोवन सोडा और खाने का सोडा हम लोग लिखते हैं, पहले खाने का सोडा और एक साइड लिख लेते हैं धोवन सोडा। इसका समझना है कि कैसे होता है, दोनों में कन्फ्यूजन। धोवन सोडा, तो जैसे हम लोग जान चुके हैं कि खाने का सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। एक नंबर पॉइंट में लिख सकते हैं, इसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। बाइकार्बोनेट होता है, कार्बोनेट होता है। जबकि हम लोग को धोवन सोडा में देखना है रासायनिक नाम, इसका क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है। सोडियम कार्बोनेट। एक नंबर पॉइंट यहाँ से अंतर हम लोग को समझ में आ गया। जैसे खाने का सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट, जबकि धोवन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट होता है। इसका 2 नंबर पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं, इसका अणुसूत्र NaHCO3 होता है। NaHCO3 होता है, जबकि धोवन सोडा का अणुसूत्र अभी हम लोग देख चुके हैं दोनों पॉइंट में, Na2CO3 × 10H2O होता है। अब हम लोग देखते हैं जैसे 3 नंबर पॉइंट में, इसका उपयोग, खाने का सोडा का उपयोग हम लोग किचन में जैसे रोटी बनाने में करते हैं, या इसके अलावा जैसे देखते हैं जब हम लोग मिठाई बनाते हैं तो इसका यूज करते हैं, जिससे इसको क्या करता है, फुला देता है। जबकि धोवन सोडा का उपयोग हम लोग कपड़ा धोने में, सर्फ, अपमार्जक इत्यादि के रूप में करते हैं। तो खाने का सोडा और धोवन सोडा में कन्फ्यूजन नहीं रहना है। तो आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आप लोग को समझ में आएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।